नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अगर आप बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए अगर आईएएस बन जाते हैं तो इसे किस्मती कहेंगे। और हमारे देश में आईएएस को लेकर के कितना क्रेज़ है, कितने सपने लोग देखते हैं कि आईएएस बनना है और लोग उसकी विधिवत तैयारी भी करते हैं। यूपीएससी की परीक्षा भी होती है और फिर इसमें जो है सो लोग निकलते भी हैं, आईएएस बनते भी हैं परीक्षा दे करके। लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि बिना परीक्षा में बैठे, बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए अगर आपको आईएएस बना दिए जाए तो इसे किस्मत ही कहेंगे। और यही हो रहा है। देखिए, आपको बता दें कि सरकार 9 ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं, सरकार के द्वारा से किया गया है, जिन्हें अब कहा जा रहा है कि आईएएस बनाया जाएगा। और अब इस खबर की चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि देखिए आईएएस के जो होते हैं उनके अपने तेवर होते हैं, उनकी उस पद की एक अपनी गरिमा होती है। और अब कहा यह जा रहा है कि सरकार 9 ऐसे अधिकारियों का चयन किया गया है सरकारी रूप से, सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि उनको अब सीधे बिना किसी अन्य परीक्षा दिए हुए आईएएस बनाया जाएगा। और जब से ये खबर सामने आई है तब से इस खबर की चर्चा हो रही है, हर तरफ चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए, जो यूपीएससी में बैठने वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी जो है कितने कड़े होते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। और अब जब ये खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने 9 ऐसे पदाधिकारी का चयन किया है जिसे बिना अब किसी परीक्षा में बैठे ही सीधे आईएएस बना दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि इनाम भी है, और इसको लेकर के ये बातें भी हो रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए, ये ऐसे चयन किए गए अधिकारी हैं जिन्होंने अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से किया है। और सरकार ने अब जो है इस ईमानदारी को जो है एक इनाम के रूप में मिल रहा है। और सरकार भी चाहती है कि जो ऐसे ईमानदार ऑफिसर हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, वो जो है राज्य की सेवा में और अच्छे पद पर आए और उनका जो है और उनके अनुभव का, उनके ईमानदारी का जो है लाभ राज्य को मिले। तो देखिए, अब इसी कड़ी में जिस तरह से बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि झारखंड में जो है झारखंड की सरकार ने 9 ऐसे अधिकारी का चयन किया गया है जिसको अब कहा जा रहा है कि सीधे आईएएस बनाया जाएगा। और अब इस खबर की चर्चा भी हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को साल 2023 की रिक्तियों में प्रोन्नति मिलने जा रही है, जिसमें अनुमति मिलने के बाद यूपीएससी अब चयनित अधिकारियों के नामों का पैनल डीओपी को भेजेगा। वहीं केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद आईएएस बनने की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें अमूमन 10 से 15 दिन का और समय लगेगा। आपको बता दें कि देखिए, 30 अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया था। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कार्यरत वरीय जो 30 अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया था, अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नत करने के लिए जो है बोर्ड मीटिंग में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें 9 अधिकारियों को आईएएस बनाने पर सहमति दी गई है। और आपको बता दें कि इसमें कुछ नाम हैं, जैसे सुधीर दास और पशुपतिनाथ मिश्र समेत 9 नामों पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के जिन 9 अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति दिए जाने का प्रस्ताव है, उसमें सुधीर दास, सुधीर बाड़ा, अनिल कुमार तिर्की, पशुपतिनाथ मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, नीलम लता, संजीव कुमार, पवन मंडल और शैल प्रभा कुजूर का नाम शामिल है। और देखिए, जब से ये खबरें चर्चा में आई है, जब से खबर ये मीडिया में आई है, लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर देखिए, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें पता है कि यूपीएससी की परीक्षा जो है वो कितने कड़े होते हैं और उसकी तैयारी किस तरीके से होती है। तो देखिए, एक तो जहाँ इस खबर की चर्चा हो रही है कि देखिए, अधिकारी को जो है 9 अधिकारी अब सीधे जो है वो आईएएस बन जाएंगे। लेकिन अब ये भी चर्चा हो रही है कि देखिए, अगर सरकार के अंदर जो अधिकारी हैं वो अगर ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, सरकार की जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो विकास के काम होते हैं, जो ज़मीनी काम होते हैं, अगर उसमें वो सतही काम को सही तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, टाइम प्रबंधन को, समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से करते हैं, तो फिर देखिए, सरकार भी जो है उन्हें इनाम देती है। और उसी कड़ी में अब इस खबर को देखा जा रहा है कि देखिए, सरकार ने ऐसे अधिकारियों का चयन किया जो वाकई सरजमीन पर जो है उनकी निगाहें होती है, सरकार की जो
जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के जो काम हैं, जो विकास के कार्य हैं, उसको जो है किस तरीके से वो अधिकारियों ने जो है काम किया, और अब सरकार जो है ऐसे अधिकारियों का चयन करती है और फिर उसको जो है देखिए किस तरीके से इनाम के रूप में उनको सीधे IAS बना दिया जा रहा है। और देखिए जब ये पदाधिकारी ये अधिकारी IAS बनकर आएंगे, फिर उनकी सेवाएं जब होगी तो जाहिर तौर पर उनका जो है अनुभव और उनके जो है पद का जो है फ़ायदा जो है वो राज्य को मिलेगा। तो इस तरह की खबरें अब ट्रेंड कर रही है, लेकिन ये मैसेज भी जाता है कि जब वही अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो देखिए सरकार की तरफ से इनाम भी मिलता है, जिम्मेदारी भी बड़ी मिलती है, और फिर उसका फ़ायदा भी जो है राज्य को ही मिलना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।